हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आप सभी का सपरिवार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं इसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी है अपना प्लॉट रेसिडेंशियल या कमर्शियल, तो आज मैं आपको मिलाना चाहूँगा विजन आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर से, और मैं आज आपको यहाँ पर सर का सबसे पहले ऑफिस दिखाना चाहूँगा, फिर इनके द्वारा जो घर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं वो आपको चल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगा विजन कंस्ट्रक्शन के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपके और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं ये चाह रहा था कि आपका ये जो ऑफिस है ये एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ता है, पहले आप लोकेशन बता दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन का ऑफिस से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और सर यहाँ पे क्या क्या सर्विस आप देते हैं? अगर आपके पास में कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट है या जमीन का बड़ा टुकड़ा है जिसपे आप किसी भी सेक्टर रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर हॉस्पिटलिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो वहां पर सारी डिजाइन ड्राइंग और आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये से लेकर सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है। सर मैं चाह रहा था एक बार आप अपना ऑफिस हमको दिखा देते सभी दर्शकों को। जी आइए, आपको जैसा कि मैंने बताया, ये मुंशी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। लोकेशन जब भी आप इससे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको लोकेशन का ऑफर दी जाएगी। इसके अलावा हम अपना आपको सेटअप दिखा दिए दे रहे हैं। इस सेटअप में आपकी जब भी आप आते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपकी सारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फ्रंट एलिवेशन, आपके टीए तक की सारी डिजाइन बन जाएगी और उसके बाद का आपका कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा। हमारी कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आपके प्लॉट में कब्जे से लेके उसके बाद में आपके वहां पे बोरिंग का, मिट्टी की फिलिंग का काम, बिजली के कनेक्शन का काम, उसके बाद स्टार्ट टू पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद इंटीरियर तक का काम करती है। ये रेजिडेंशियल के सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ। अगर आपकी हाई राइज या से लेकर बिल्डिंग है तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है और उनका भी पूरा काम यहाँ पे होता है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, उसका कुछ आप जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है, कॉल करते हैं, आपके ऑफिस पे विजिट करते हैं, तो आप मतलब इसमें जैसे कोई ऐसा कुछ आप दिखाते हैं मैप ऐप, कैसे आप क्या बनाते हैं? जी, इस ऑफिस में आपको सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई भी आपका रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी लैंड होता है, वहां पे साइट विजिट की जाती है, उसकी पूरी मेजरमेंट ली जाती है, फिर थोड़ा सा लंबा कन्वर्सेशन होता है, लेकिन आपके सारा मटेरियल चूज करा दिया जाता है। उसके बाद में डिजाइन बनने के बाद में आपको एस्टिमेशन दे दिया जाता है, जिसमें एग्रीमेंट की भी एक कॉपी रहती है। अगर आप केवल हमसे ड्राइंग, डिजाइन और ये सब ही करवाना चाहते हैं और उसके बाद में एग्रीमेंट और मटेरियल चूज कराना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप चाहे हमसे चाहे किसी और से भी काम करवाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मकान में कौन कौन सा मटेरियल लग सकता है या कौन सा मटेरियल हमारे बजट के अकॉर्डिंग रहेगा। ड्राइंग में क्या रहेगा, ड्राइंग किस लेवल तक की जाएगी, इंटीरियर करवाना है तो इंटीरियर की ड्राइंग जाएगी। इसके अलावा आपके मकान में पूरा एस्टिमेशन, प्लस आपको किसी से भी काम करवाना है तो पेमेंट का शेड्यूल किस तरह से सिंक्रोनाइज रहना चाहिए किस स्टेप पे, ये सारी चीजें तय रहेंगी। कुल मिला के आप केवल हमसे ये सर्विस भी ले सकते हैं कि आप डिजाइन, ड्राइंग, एग्रीमेंट और आप एस्टिमेशन विद मटेरियल का ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी कंपनी को या फिर अदर आप खुद करवाना चाहे या किसी भी और के थ्रू करवाना चाहे तो भी आप करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी को अगर घर बनवाना है तो उसमें अगर आपसे एक बार मिल लिया तो वे किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं फील होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि स्टार्ट टू फिनिश पूरा काम रहता है। जी जी। तो सबसे बड़ी समस्या मकान के बनाने में लोगों के मन में जो मैंने जैसे कि मैं पर डे एक तरह से कंसल्ट करता रहता हूँ लोगों से, जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम मटेरियल कौन सा लें। तो इसमें 2 चीजें होती है, या तो हमारा मटेरियल को आपको देखिए आप उसमें कोई चेंज करवाना चाहते हैं, या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे फाइनल कर दिया जाएगा और उसके आपको पीडीएफ कॉपी दी जाएगी। एग्रीमेंट किस प्रकार से होता है, एग्रीमेंट में क्या चीजें होनी चाहिए, किस चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, प्लस एग्रीमेंट में पेमेंट शेड्यूल, जो कि बहुत जरूरी टाइम है। सेकंड जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपका कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट का टाइम, उसमें जो मटेरियल है वो सब चीजें, उसमें जो ड्राइंग अटैच है और कितने दिनों में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर आपको हैंडओवर हो जाएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में ना फंसे, आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से बने। अच्छा सर, ये जानना चाह रहा था कि आपको जैसे मिनिमम प्लॉट साइज कितना होना चाहिए? देखिए इसकी कोई वो नहीं है, हम लोगों ने इस तरह का कोई भी
क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। हम लोगों ने छोटे से लेके हाई राइज बिल्डिंग तक का काम किया हुआ है। गोमती नगर वेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ के बाहर नोएडा, डिजाइन का भी काम, कंस्ट्रक्शन का भी काम, इंटीरियर का भी काम, इवन एलडीए के भी कुछ काम, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी लिए हुए थे। तो इस तरह का हम लोगों ने कोई भी कैटेगरी नहीं रखा हुआ है। आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या या कंस्ट्रक्शन को लेके आ सकते हैं, जिसमें डिजाइन से लेके एस्टिमेशन, एग्रीमेंट सब कुछ रहेगा। तो आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी, तो मैं चाह रहा था कि सर आपको एक बार साइट पे चल के विजिट करा देते हैं। जो आप प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो एक बार विजिट करा देते हैं। जी, ये विजिट करवाने के अलावा मैं अपनी कंपनी के बारे में एक बार और आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी आपकी वन प्लेटफॉर्म कंपनी की तरह काम करती है। अगर आप हमारी कंपनी से काम करवाते हैं तो आपको ना तो ड्राइंग के बारे में कहीं भी जाना है, ना ही आपको बिजली का कनेक्शन, सबमर्सिबल की बोरिंग या फिर मिट्टी की फिनिंग के बारे में कोई भी हेडेक लेने की जरूरत है। इसके अलावा आपका इंटीरियर तक का अगर रेजिडेंशियल काम है और अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो पूरा स्ट्रक्चर का काम हमारे ही थ्रू होगा। तो वन प्लेटफॉर्म कंपनी की तरह काम करती है, जिसमें कि तय समय पे या फिक्स टाइम पे जो कि इलेक्शन होता है, उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाएगा। और इसके अलावा आप का जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है उसमें वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाता है। और आपकी जो साइट होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अगर पॉसिबल होता है, जैसे कि जिस साइट पे हम आपको दिखाएंगे वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू आपको एक्सेस दे दिया जाता है। आप अपने कंस्ट्रक्शन को अब्रॉड भी बैठ के देख सकते हैं। हाँ, ये सर सबसे बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मन में ये रहता है कि हमने काम तो दिया हुआ है लेकिन वहां पे कैसा काम चल रहा है। तो ये जो आप सर्विस देते हैं सीसीटीवी की, ये बहुत बेनिफिशियल रहती है कि अपना कभी भी फ्री हुए दिन भर में अपना उस पे मोबाइल पे चेक कर लिया। तो ये सर्विस सर आपकी बहुत बढ़िया है। और मेरे इस चैनल के कई सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने सर से पहले भी इनकी सेवा ली है। इनके बनाए हुए घर वाकई में काफी शानदार रहते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ स्कॉर्पियो क्लब के अंदर, जहाँ पर विज़न कंस्ट्रक्शन द्वारा विला बनाया जा रहा है। ये स्कॉर्पियो क्लब का मेन एंट्रेंस गेट है और इसी सोसाइटी के अंदर विज़न कंस्ट्रक्शन द्वारा कई विला बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो अभी शुरू ही हुआ है, जिसमें कि डीपीसी का वर्क अभी चल रहा है, उसमें मैं आपको ले चल के सर के साथ आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ। तो हम आ चुके हैं साइट पर और यहाँ पर हमारे साथ हैं विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर। सर को मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि सर के द्वारा कई घर बनाए गए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ सर घर बनाते हैं। और बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये आज मैं आपको मौके पे दिखाऊंगा, क्योंकि कई व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का ये कहना रहता है कि सर बाहर से तो इंटीरियर एक्सटीरियर करके सुंदर मकान दिखा दिया जाता है, लेकिन अंदर कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है। तो इसके लिए आज मैं आपको मिलाता हूँ विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार देवेश भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आप यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सभी दर्शकों को बताएं कि कितना बड़ा ये प्लॉट एरिया है और कितना बड़ा घर आप ये बना रहे हैं, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, A to Z आप सभी जानकारी देते प्लीज़। ये मकान मिस्टर सर्वेश सक्सेना जी का है, जो कि रेलवे में पीवे में कार्यरत है। इस वक्त उनकी उड़ीसा साइड में पोस्टिंग है। ये मकान लखनऊ ज़िले में कुर्सी रोड पे स्कॉर्पियो क्लब वुडलैंड गार्डन में स्थित है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है जिसका काम। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कि मैं आपके चैनल के थ्रू इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जब भी काम को स्टार्ट होता है तो कैसे उसकी सारी मजबूती और इन सारे स्ट्रक्चरल पॉइंट का ध्यान रखें। और इसके अलावा ये सबसे पहले इस मकान का पूरा डिज़ाइन ड्राइंग कंप्लीट कर लिया गया था, जिसमें आपका इसका फ्रंट एलिवेशन कैसा है, इसका 2D प्लान कैसा है, इसकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग या MEP, ये सारी ड्राइंग आपके वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो सर मैं ये चाह रहा था कि आप इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन बेसिकली डीपीसी लेवल पे जो करा रहे हैं वो आप ज़रूर दिखाएं। जो इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग थी और या जितने फ्लोर भी ये मकान जा रहा है, जी जी, ये 2 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर के मकान जा रहा है, तो उस हिसाब से इसकी लगभग 4.5 फुट के करीब ग्राउंड लेवल से हमारी फुटिंग अंदर जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो ये गड्ढे खोदे गए हैं, इन सब की पूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाई गई है। आप इसको दिखा सकते हैं, ये इनकी 4.5 फीट से ये करीब ऊपर ही है।
जो कि डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में किस तरीके से आपका कितने फ्लोर बनेगा, उसी हिसाब से ये गड्ढे अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से जब प्रॉपर तरीके से काम होता है तो कितने फीट तक गड्ढा जाता है ये दिखाया जाता है और वो पूरा का पूरा मेंशन रहता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। इसी वजह से मैं कई बार कहता हूँ कि आप मकान बनाने से पहले अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 2D प्लान, एलिवेशन प्लान, ये सब का सब आप पहले ही से एक पूरी फाइल बना के रख लीजिए। किसी भी सज्जन को ये काम करना है तो वो ये चीज़ से समझ लें कि अगर आपके पास में सारी ड्राइंग कंप्लीट रहेगी तो आपको केवल और केवल किसी से भी आप मकान बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप रीजन आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन से बनवा रहे हैं या फिर किसी से बनवा रहे हैं, तो केवल आपका काम इंस्पेक्शन करना रहेगा। आपके पास संपूर्ण जानकारी रहेगी कि हमारी फुटिंग सरिया या किस तरीके से लगी हुई है। यहाँ तक कि आप इसमें मकान में देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये मेंशन रहता है कि आपकी रिंग की बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी। आप इसको दिखा भी सकते हैं। ये आप देखिए, मैं आपको पास से दिखा दूँ। ये आप देखिए, ये रिंग की डिस्टेंस है, तो ये दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप इधर वाले का, ये सामने का 9x9 का कॉलम है जो कि केवल आधी ऊंचाई तक कंपाउंड वॉल को सपोर्ट देने के लिए बनेगा। इस पर कोई किसी भी प्रकार का लोड नहीं आएगा। ये जो एक मेन आगे का कॉलम है 9x14 का, आप इसकी रिंग देख सकते हैं, आप इसकी फुटिंग की गहराई देख सकते हैं। सरिया सर कितने mm की है? जी, इसमें 16 mm की सरिया लगी हुई है, बीच में 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए 12 mm की सरिया लगी हुई है, रिंग बर्फी रिंग लगी हुई है और ये 4.5 फीट से अंदर ये मकान के अंदर गया है फर्स्ट फ्लोर और प्लस ग्राउंड फ्लोर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिस पे। बहुत बढ़िया सर। इसमें सर जैसे इसका प्लॉट एरिया कितना है? जी, ये 30x60 का प्लॉट एरिया है। इसका एलिवेशन और वर्किंग ड्राइंग सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी थी लगभग 12 से 13 दिन पहले ही, तो वो हम आपके चैनल के थ्रू सारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है सर। और जैसे आपने सर पहले भी कई घर बनाए थे, तो उसमें आपका इंटीरियर से एक्सटीरियर, जैसे ये तो आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला काम है, ये तो मैं दिखा ही रहा हूँ, और जो आपका इंटीरियर घर का करते हैं वो भी मैं ऑन स्क्रीन सभी दर्शकों को दिखाता रहूँगा। साथ ही साथ आप इंटीरियर में क्या क्या सर्विस देते हैं ये भी बता दीजिए। इंटीरियर में मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, पूजा घर, फॉल सीलिंग और आपके झूमर, ये सारी चीज़ों की जितनी भी इंटीरियर में रहती है वो सारी फैसिलिटी रहती है। ये मकान आपको हम स्टार्टिंग लेवल पे दिखा रहे हैं। जब ये मकान फिनिशिंग लेवल पे होगा, जैसा कि हमने जानकीपुरम पे दिखाया था, जैसा कि हमने आपको आपके चैनल के थ्रू गोमती नगर में दिखाया था, इसके अलावा जी उनका डॉक्टर साहब का था, एक डॉक्टर साहब का दिखाया था, उसी की तरह से ये स्टार्टिंग पे हम अपने मकान के जो बन रहा है उसकी सारी क्वालिटी दिखा रहे हैं। और उसके बाद में आपको जब ये मकान फिनिश हो जाएगा उसके बाद में इंटीरियर फेस पे भी हम आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को दिखाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर पूरी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए लोकेशन में ये घर तो कहीं नहीं जाएंगे। ये आप देख लीजिए, ये सब आप घर देख रहे हैं। तो अब लमसम सर कितने समय बाद तक का ये रेडी होगा? ये हमारा जो एग्रीमेंट में मेंशन है ये 8 to 9 मंथ के बीच का टाइम मेंशन है। मतलब कि वही दिसंबर तक का जाएगा ये आप ये मान के चलिए, ये अक्टूबर के लास्ट तक हमें उम्मीद है कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो पाएगा। 2 या 4-5 दिनों की बात कोई नहीं है, लेकिन जो हम कमिटमेंट होते हैं वो लगभग आज तक हमेशा से ही पूरे करते चले आए हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कितने कॉलम है जैसे ये आप बना रहे हैं? आइए चलते हैं अंदर थोड़ा। कितने कॉलम रहेंगे इसमें? जी, ये 23 कॉलम रहेंगे। इसमें आपके जो स्टार्टिंग के कॉलम रहेंगे वो कंपाउंड वॉल को सपोर्ट करने लेंगे, तो जो लोड बेयरिंग कॉलम है जी वो आपके मान के चलिए कि 21 कॉलम है। अच्छा, लोड बेयरिंग में 21 रहेंगे। ये कॉलम के बारे में मैं आपके चैनल के थ्रू जरूर कर देना चाहता हूँ कि कॉलम कितने आएंगे ये टोटल डिपेंड करता है आपके जो ड्राइंग 2D प्लानिंग हुई है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अब मैं एक 1800 का स्क्वायर फीट का और भी मकान बताऊंगा जिसमें केवल 16 कॉलम के अंदर ही काम चल गया था। अच्छा, नहीं तो उसमें जैसे रिलायबल रहता है कि ऐसा तो नहीं कि उसमें मतलब जैसा कि इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि मकान बनाना एक आसान काम है। मेरे हिसाब से मकान बनाना आसान काम या अपने पास से कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। गेस्ट बेसिस पे जी। आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी चाहिए। मान लीजिए कि कॉलम कम है तो उनके कॉलम का साइज भी बढ़ाता है, जैसे कि उसमें हमारे 3 कॉलम 12x18 के गए थे। हाँ, तब सही क्योंकि नीचे में उनको पूरी की पूरी हॉल चाहिए था और वो चाहिए था और
गाड़ी खड़ी करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए था 2 स्कॉर्पियो खड़े होने के लिए। जी, वो मकान भी हम आपके चैनल के थ्रू दिखा चुके हैं, जो हाँ दिखाया था। जी जी IM रोड पे बन चुका है। IM रोड पे काफी बड़ा मकान था वो। कम कॉलम में ही काम चला था, लेकिन उसमें हाँ उसमें आपने उसको चौड़ा कर दिया था कॉलम डालने पड़े थे, और लटक बीम भी आपने उससे ज्वाइन कर दी थी पूरी। उसमें लटक बीम पे भी सरिया ज्यादा पड़ी थी। तो जी, जी। ये इस तरह का विषय है कि जो कि पूरी तरह से स्ट्रक्चरल जो स्पेशलिस्ट हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हो या सिविल से जुड़ा आदमी हो, उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कॉलम अकॉर्डिंग टू 2D प्लान या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट घटते और बढ़ते हैं, और उनका साइज भी घटता या बढ़ता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कोई भी दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो आपने अपना काम बताया, आपका जैसे ऑफिस, जी जैसा मैं जान रहा हूँ कि आपका ऑफिस तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी दर्शकों को चल के ऑफिस भी दिखा दीजिए, आप एड्रेस भी बता दीजिए, साथ ही साथ चल के आप दिखा भी दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान होता है ना, वो अगर आपसे काम कराएगा तो चाहेगा कि आप एक ट्रस्टफुल पर्सन हो। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप भी अपना ऑफिस दिखा भी दीजिए और बता भी दीजिए कहाँ पर आपका ऑफिस है। देखिए, आपके चैनल के अलावा कोई इतना अच्छा माध्यम हो नहीं सकता है जी जी जी, इसके थ्रू मैं अपने पूरे ऑफिस को प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। ये एक जरूरी चीज़ है जो आपने उठाई है। तो चलिए, मान लीजिए मैं मेरा तो कभी कभार ये रहता है ना, फ़ोन उठता नहीं है, तो मान लीजिए कभी मेरा फ़ोन ना उठे तो कम से कम इंसान आपका ऑफिस तो जाने कि ऑफिस है कहाँ पे आखिर। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से मैं अपने ऑफिस का एक टूर करवा देता हूँ कि वहाँ पर 24/7 काम होता रहता है। अगर आपको रात को भी कोई ज़रूरत पड़ती है, जी, कॉल करते हैं तो हमारा कॉल उठता है।